हेलो स्टूडेंट, सेमेस्टर 2 सेशन 25-29 सेशन। आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 में इस बार कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सही बच्चे सेमेस्टर 2 25-29 सेशन, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से बेसिकली इस यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप सभी बच्चों को अपने सेमेस्टर के 2 के जो सब्जेक्ट है वो समझने पड़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आया था आपको वीडियो तो आप लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ जुड़ जाइएगा। तो कोई भी अगर अपडेट आएगा सबसे पहले वहाँ शेयर कर दिया जाता है। कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले आपने सेमेस्टर 1 में 7 पेपर पढ़े थे, मीन्स थलग और रीजन। इस बार सेमेस्टर 2 में भी आप लोग 7 ही पेपर पढ़िएगा, लेकिन वो कौन-कौन से पेपर होगा पहले वो समझिए। आपका इस बार मेजर पेपर जो रहेगा वो एक ही मेजर पेपर रहेगा, जिसको बोला जाएगा मेजर पेपर 2। जैसे सेमेस्टर 1 में आपने एक मेजर पेपर पढ़ा था, सेमेस्टर 2 में भी आप एक ही मेजर पेपर पढ़िएगा, जिसका नाम होगा मेजर पेपर 2। एक पेपर जैसे आपने एसोसिएट कोर पेपर पढ़ा था, जिसे हम लोग माइनर पेपर या जेनेरिक पेपर भी कहते हैं, वही वाला एसोसिएट कोर पेपर 2 के नाम से पढ़िएगा। यानी एक मेजर पेपर 2, एक एसोसिएट कोर पेपर 2 पढ़िएगा, एक एमडीसी 2 पढ़िएगा, जैसे सेमेस्टर 1 में था उसी प्रकार एमडीसी 2 पढ़िएगा। एक आप लोग पढ़िएगा सेक पेपर 2 पढ़िएगा, जिसमें आपने डिजिटल एजुकेशन या मैथमेटिकल रखा था, उसी प्रकार सेमेस्टर 2 में भी सेक पेपर 2 पढ़िएगा। इसके अलावा वीएससी 2 पढ़िएगा, वीएससी मतलब वैल्यू एडेड कोर्स, जिसमें आपने अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ा था। इस बार आप लोग कुछ और पेपर पढ़ोगे। और साथ ही साथ आप सभी बच्चों को एसी पढ़ा था आपने, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के नाम से जानते हैं। उसमें आपने हिंदी या इंग्लिश जो भी रखा था, इस बार उल्टा रखिएगा। अगर सेमेस्टर 1 में आपने हिंदी रखा तो इस बार इंग्लिश रख लीजिएगा, इंग्लिश रखा था हिंदी रख लीजिएगा, मतलब उसका उल्टा ही रखना है आपको एसी के पेपर में। बाकी आपका एक पेपर और बच गया, जिसे हम लोग आईकेएस के नाम से जानते हैं, यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जिससे आपने सेमेस्टर 1 में इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ा था, जो कि एमसीक्यू था। इस बार आप लोग पढ़िएगा, आपका जो पेपर होगा उसका नाम होगा सोशल अवेयरनेस, एसए के नाम से शॉर्ट में लिखा जाता है। सोशल अवेयरनेस नाम से आप लोग पेपर पढ़िएगा। ये पेपर 50 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपसे ही बच्चों को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कौन-कौन सा पेपर पढ़ना है पहले वो समझिए। आपको मेजर पेपर 2 पढ़ना है, एसोसिएट कोर पेपर 2 पढ़ना है, एमडीसी 2 पढ़ना है। ये 3 पेपर आपका हो गया। इसके अलावा एईसी 2 पढ़ना है, जो कि आप हिंदी या इंग्लिश जो था उसको उल्टा रखिएगा। सेक पेपर 2 रखिएगा, बीएससी 2 रखिएगा और सोशल अवेयरनेस नाम से पेपर पढ़ना है। यानी टोटल 7 पेपर है। एमजे 2, माइनर पेपर 2, एमडीसी 2, सेक पेपर 2, वीएससी 2 और आपका जो सोशल अवेयरनेस नाम से पेपर है। तो ये 7 पेपर आप लोग यहाँ से दीजिएगा। आप सभी बच्चों को पहले समझाना चाहूंगा। आप सभी बच्चों ने जैसे एमडीसी पेपर का सिलेक्शन किया था, आपका जो भी स्ट्रीम होगा, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम बीए के स्टूडेंट है तो आप एमडीसी पेपर साइंस या कॉमर्स का रखिएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आर्ट्स का पेपर रख लेना ज्यादा इजी रहेगा। तो एमडीसी हमेशा अपने स्ट्रीम को छोड़ के रखना है, क्योंकि मेजर और एसोसिएट कोर पेपर आपके स्ट्रीम का होता है, उसको छोड़ के रखिए। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए कि आपका एसोसिएट मेजर पेपर फिजिक्स है, आपने एसोसिएट कोर पेपर मैथ्स रखा था, तो आप जो पेपर रखिएगा एमडीसी पेपर में, तो एमडीसी पेपर आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट, जैसे सेमेस्टर 1 में आपने हिस्ट्री रखा था, पॉलिटिकल रख लेना, हिंदी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, जो भी रखना है, कॉमर्स मत रखना क्योंकि कॉमर्स आपको समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा आप एमडीसी में क्या रख लेना, कोई भी सब्जेक्ट रख लेना, ये सारे के सारे। यानी आपको अपने स्ट्रीम का छोड़ के किसी दूसरे स्ट्रीम का एमडीसी पेपर रखना पड़ेगा। दूसरा, एसोसिएट कोर पेपर 2 इस बार फिर बदलेगा। मतलब आपसे बच्चों का जो एसी का नाम का पेपर है, वो पेपर जो रहेगा, आपने सेमेस्टर 1 में एक एसोसिएट कोर पेपर अपने स्ट्रीम से रखा था, जैसे फिजिक्स वालों ने मैथ रखा होगा। अब फिजिक्स वाले कोई मान लीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट रख लीजिए, साइंस का ही कोई सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री रख लीजिए, बॉटनी रख लीजिए, जूलॉजी रख लीजिए, ये सब सब्जेक्ट आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो हर बार याद रखिएगा, और इसमें भी यूनिवर्सिटी कंफ्यूज करेगा माइनर पेपर को लेके, क्योंकि माइनर पेपर आइदर वो डिसिप्लिन हो सकता है, आइदर वोकेशनल। वोकेशनल मतलब होता है टेक्निकल डिग्री जैसे होता है बेसिकली, ठीक है, पूरा टेक्निकल डिग्री का कोर्स होता है। तो आप लोग वो भी रख सकते हैं, और जो नॉर्मल आप लोग पढ़ रहे हैं वो भी रखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आपसे बच्चे अगर जो डिसिप्लिन वाला एसोसिएट कोर पेपर रखिए वो ज्यादा सही रहेगा। यानी आपको अपना एसोसिएट कोर पेपर बदलना होगा, एमडीसी पेपर बदलना होगा। एसी हिंदी था तो इंग्लिश, इंग्लिश था तो हिंदी रख लीजिएगा। सेक पेपर जो था वही रहेगा। अगर आपने सेमेस्टर 1 में डिजिटल एजुकेशन रखा था तो इस बार भी डिजिटल एजुकेशन ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला आपका। और आप सही बच्चों का जो वीएससी पेपर है वो बदल जाएगा। इस बार वीएससी पेपर जो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, लेकिन मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि इस बार आप लोग हेल्थ वेलनेस के नाम से पेपर पढ़ोगे, जो बीएससी 2 में आप लोग पढ़ने वाले हो। देखते हैं, बीएससी के बारे में अभी एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है, भविष्य में अगर ये चेंज हो गया तो फिर आप हमें बोलिए, इसलिए हम लोग बता दे रहे हैं कि इसमें एग्जैक्ट नहीं कहा सकता है। एक सोशल अवेयरनेस नाम से पेपर होने वाला है, जो 50 नंबर का होने वाला है। तो इस प्रकार टोटल 7 पेपर है। मेजर पेपर 2, एसोसिएट कोर पेपर 2, एमडीसी 2, एईसी 2, सेक पेपर 2, वीएससी 2 और सोशल अवेयरनेस 7 पेपर होने वाला है।
आपने जो भी गलतियां सेमेस्टर 1 में की थी इस बार सेमेस्टर 2 में गलती मत दोहराइए, क्योंकि अगर सेमेस्टर 2 में आपसे ही बच्चों का कहा जाए 4 सीजीपीए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के नहीं आया ना, लगभग मान के चलिए 50% मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है? नहीं आया सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का, तो आप लोग को अगला सेमेस्टर जाने नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए अगर आपसे ही बच्चे अभी से सेमेस्टर 2 के लिए पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोग बोलिए, क्योंकि देखिए 25-29 सेशन का सिलेबस पूरा-पूरी अलग है 24-28 सेशन से। तो उसमें हमें फिर से नया पढ़ाना पड़ता है। खाली एसी का सिलेबस सेम है, बाकी लगभग सब चीज़ का सिलेबस बदल दिया जाता है। इसीलिए आप सभी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसी के हिसाब से हम लोग आप सभी बच्चे तैयारी कर देंगे, ठीक है? तो आप सभी बच्चे इन वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर सभी अपडेट आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।